तो देखो बच्चों, अब हम लोग ये थोड़ा सा आगे जान लेते हैं। ये कौन सा पार्ट है? ये है अपना पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट नंबर 3 है क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 का। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे सो जान लीजिए। आप लोग कॉपी किताब रखे होंगे ना अच्छे से? ठीक है, कॉपी किताब पेंसिल पेन जो होता है सब अच्छे से सामने रख करके और तब पढ़ने के लिए बैठिएगा। ठीक ना, चलिए तो जान लेते हैं क्या अभी हम लोग सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि जो अभी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मैटर का जो 5 स्टेट था, कौन कौन स्टेट था याद है? नहीं याद है? याद रखना चाहिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या सीखना है? 3 गो स्टेट के बारे में अच्छे से जानना है। स्टेट मतलब राज्य राजधानी वाला स्टेट नहीं, सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला। ठीक है, तो इस तीनों स्टेट का प्रॉपर्टीज अच्छे से हम लोग को समझ लेना है। ठीक ना, चलिए तो देखिए यही बात अभी लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए तो देखिए हम यहाँ पे इस लाइन में लिख दिए हुए हैं सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड एंड यहाँ पे गैस लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, लिक्विड का क्या होता है और गैस का क्या होता है। पहला नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। देखिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम ये दोनों जो होता है दोनों डेफिनिट होता है। ठीक है, लेकिन वही लिक्विड का नो डेफिनिट शेप, लिक्विड का शेप जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है, बट लेकिन डेफिनिट क्या होता है उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे गैस के बारे में क्या बताया गया है कि नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि गैस का न ही शेप डेफिनिट होता है और न ही वॉल्यूम डेफिनिट होता है। तो अब इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये वॉल्यूम डिफरेंट होने का या ना होने का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखिए जैसे हम बोलेंगे ये मार्कर है, ये मार्कर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, और इसको पहचानना है। तो पहचानने का तरीका क्या? यही जो प्रॉपर्टीज अभी जो हम बता रहे हैं, यही प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तब आप किसी भी कोई भी मैटर को आप पहचान सकते हैं कि वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि गैस स्टेट में है कि प्लाज्मा स्टेट में है कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट में है। ठीक है, तो हम लोग तो अभी 3 ही सीखने हैं, हम लोग को अभी 9th क्लास में तो 3 ही चीज के बारे में सीखना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। ठीक है, जैसे ये मार्कर है तो इस मार्कर का जो ये शेप देखिए, ये शेप इसका शेप ऐसा है, यानी कि इसका फिक्स है, इसका शेप क्या है? फिक्स हुआ। चलिए, यानी कि शेप क्या हो गया? डेफिनिट हो गया, फिक्स मतलब डेफिनिट। और वॉल्यूम, अब बताइए इसमें 10 ml या 5 ml कुछ इसमें इंक डलाएगा, इसका जो कुछ अपना वॉल्यूम होगा ना वो भी फिक्स है कि अगर 10 ml डलाने वाला होगा तो 10 ml डलाएगा और 20 ml डलाने वाला होगा तो 20 ml डलाएगा, यानी कि फिक्स है ना, मतलब उससे ज्यादा 10 ml से ज्यादा नहीं डला सकता है, फिक्स है कि हाँ इतना ml का है। या जैसे जो बोतल या जो चीज, अगर जैसे कोई बोतल है 1 लीटर का तो फिक्स है कि हाँ इसमें वॉल्यूम 1 लीटर ही समाएगा। समझ में आ गया? यानी कि डेफिनेट शेप का मतलब जो जैसा रहता है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग मुंजिंग, अगर हम यहाँ पे अपने हाथ पे रखे हुए फिर भी ऐसा ही शेप रहेगा इसका और उतना ही वॉल्यूम रहेगा। अगर हम इसको आपके हाथ में दे दे या आपके पॉकेट में डाल दे या आपके बैग में डाल दे फिर भी इसका जो शेप रहेगा वैसा ही रहेगा और इसका जो वॉल्यूम जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो मतलब समझ जाएंगे कि हाँ इसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या है? डेफिनिट है, यानी कि फिक्स है। बट वही लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड में अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि 1 लीटर आप दूध ले लीजिए, 1 लीटर दूध को आप बोतल में डाल दीजिएगा तो बोतल का शेप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोतल का शेप हो जाएगा, जैसा बोतल रहेगा वैसा। अगर उसी को हम 1 लीटर दूध को अगर हम तस्पिन में डाल देते हैं, फ्राई पैन में जिसमें हम चाय बनाते हैं, तो फ्राई पैन जैसा शेप बना लेता है कि नहीं? तो इसलिए बोला गया है कि जो लिक्विड का नो डेफिनिट शेप, यानी कि लिक्विड का डेफिनिट शेप नहीं होता है बट डेफिनिट वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम डेफिनिट होता है। अगर आप अपने बोतल में डालिएगा फिर भी वो अगर 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा, अगर आप उसको तस्पिन में डालिएगा तो फिर भी 1 लीटर और दूध आप डाल रहे हैं तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम डेफिनिट होता है, बट यानी कि फिक्स होता है लिक्विड का। लेकिन शेप जो होता है, शेप वो डेफिनिट यानी कि फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अब वही बात है गैस में। समझिए गैस में नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, गैस का न शेप डेफिनिट होता है, न फिक्स होता है और न ही वॉल्यूम फिक्स होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके घर में एलपीजी वाला सिलेंडर होगा
छोटका वाला होगा या बड़का वाला होगा। मान लो अगर आपके घर में बड़का वाला सिलेंडर है जो 14 केजी या 15 केजी वाला जो आता है वो वाला सिलेंडर है, ठीक है। उसमें अगर 1 लीटर आप गैस डालिएगा ना फिर भी वो पूरे में भरा हुआ रहेगा। अगर उसमें आप 2 केजी डालिएगा फिर भी पूरे में भरा हुआ रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 केजी भी 15 लीटर का वॉल्यूम बना रहा है, 2 केजी डालेंगे फिर भी वो 15 लीटर का वॉल्यूम बना रहा है। समझ में आ रहा है। और जैसा शेप रहता है सिलेंडर का उस तरीके का शेप उसमें नजर आ जाता है। समझ में आ गया? तो ठीक है। आप लोग और उतना भी अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, खाली इसको याद कर लेना है आपको कि सॉलिड का जो होता है शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है और शेप फिक्स नहीं होता है, और गैस का दोनों में से कोनो फिक्स नहीं होता है, कोनो डेफिनेट नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं इसका। थोड़ा सा पंखा चालू कर देते हैं, गर्मी लगने लगता है ना। हाँ देखिए आवाज सुनाई दे रहा है साफ साफ। देखिए दूसरा नंबर में क्या है, डेफिनेट बाउंड्रीज। डेफिनेट बाउंड्रीज कहने का मतलब क्या हुआ, सॉलिड जो होता है उसको बाउंड्रीज डेफिनेट होता है। जैसे अभी जो हम समझाएं, जैसे मार्कर है जिसका ये बाउंड्री फिक्स है, डेफिनेट है कि ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है। इसको हम अपने पास रखें या आपके पास देते या कहीं फेंक दे फिर भी वो ऐसा ही रहेगा, यानी कि इसका बाउंड्री ये डेफिनेट हो गया। बट उसी में क्या होता है, लिक्विड में नो डेफिनेट बाउंड्री। लिक्विड का कोई डेफिनेट बाउंड्री होता ही नहीं। उसको जैसा बोतल में डालिएगा, जैसा पाइप में डाल दीजिएगा उस तरीके का उसका बाउंड्री बन जाता है। समझ में आया? वही बात है, मिलता जुलता है। और गैस का क्या होता है, नो डेफिनेट बाउंड्री। गैस का कोई बाउंड्री नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर हम फूक दिए, हवा कर दिए, तो उसका बाउंड्री है कि ये यहाँ से यहीं तक रहेगा? नहीं, वो कहीं भी चला गया होगा, कहीं चला गया होगा। और हम एक बार ऐसे, तो जरूरी है कि यहाँ से यहीं तक होगा, वो उसका बाउंड्री बना नहीं बना। इसका मतलब क्या है, यानी कि गैस का बाउंड्री नहीं होता है और लिक्विड का भी नो डेफिनेट बाउंड्री, यानी कि डेफिनेट बाउंड्री ना लिक्विड का होता है और ना ही गैस का होता है। तो डेफिनेट बाउंड्री होता है किसका है, डेफिनेट बाउंड्री किसका होता है, सॉलिड का होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, मजबूत, ठीक है। तो बताइए सॉलिड रिजिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है, थोड़ा सा सोच के बताइए। ये कठोर है कि नहीं, ये रिजिड है कि नहीं? तो रिजिड कौन होता है, सिंपल सा बात है, रिजिड होता है सॉलिड। समझ में आया? ठीक। रिजिड क्या होता है, सॉलिड होता है। बट लिक्विड क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है, यानी कि वो बहने वाला होता है। बहने वाला इन द सेंस जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, उससे क्या है, बहता है। अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ से बह के नीचे नहीं चलाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर गैस है तो गैस भी क्या होता है, वो भी फ्लूइडिटी होता है। गैस मतलब ये बहता नहीं है, पानी जैसे बहता नहीं है, वो उड़ता है गैस। तो एक तरह से वो ना कहते हैं कि हवा बहा है, यानी कि वो भी बहता है, यानी कि धरेंगे रखेंगे कहीं पे चला जाता है कहीं पे, तो उसको हम लोग बहना कहते हैं। समझ में आया? बस यही बात समझने के लिए आपको इस तरीके से बताते हैं, ठीक है। यानी कि आपको याद रहेगा कि सॉलिड जो होता है रिजिड होता है, बट लिक्विड क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है, और गैस का भी प्रॉपर्टीज फ्लूइडिटी होता है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। देखिए क्या है, सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसेबल। इनकम्प्रेसेबल का मतलब ये हुआ कि उसको हम कंप्रेस करेंगे ना, उसको हम दबाएंगे तो पचकेगा नहीं, अगर पचकाना चाहेंगे तो पचकेगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसेबल, यानी कि वो पचकने वाला नहीं होता है। उसी में अगर लिक्विड है तो लो कंप्रेसेबल, यानी कि लिक्विड थोड़ा सा कंप्रेस हो सकता है, थोड़ा सा वो पचक सकता है, समझे। और उसी में गैस क्या होता है, हाई कंप्रेसेबल। गैस वाला चीज बहुत ज्यादा, गैस वाला चीज को हम बहुत ज्यादा पचका सकते हैं, बहुत ज्यादा उसको हम दबा सकते हैं। समझ में आया? जैसे इसका एग्जांपल आपको याद होगा, जैसे आप एक बैलून खरीदते हैं, गुब्बारा फुलाना, उसमें हवा भर दीजिए, उसको बहुत ज्यादा हम लोग पचका देते हैं। और पचकाने तो आप लोग को आता ही होगा, पचकाने क्या उसको तो मतलब फोड़ने भी आता होगा। बर्थडे में, हैप्पी बर्थडे में ध्यान रहता है हवा कहीं और, मतलब कहीं और, क्या वो बर्थडे बनाने वाले का ध्यान कहीं और रहता है, और आप लोग का ध्यान रहता है कि जैसे केक कटाएगा तो हम उसको फोड़ेंगे, मन ध्यान उसी पर रहता है। वही बात होता है, यानी कि जिसमें गैस भरा हुआ रहता है वो हाई कंप्रेसेबल होता है, जिसमें लिक्विड भरा होता है वो लो कंप्रेसेबल होता है, और जो सॉलिड भरा रहता है वो तो इनकम्प्रेसेबल होता है। जैसे मान लीजिए मार्कर, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, बताइए। इसको पचकाइए, पचकता है? नहीं पचक रहा है, मतलब ये सॉलिड है, ठीक। और अगर लिक्विड रहता है तो उसमें थोड़ा सा कंप्रेस हो पाता है, थोड़ा सा पचक पाता, और गैस वाला तो बहुत ज्यादा पचक जाता है, ठीक है। तब तो ये पचकने वाला याद नहीं रखना है, अब वो कंप्रेस इनकम्प्रेसेबल याद रखना है, लो कंप्रेसेबल याद रखना है, और हाई कंप्रेसेबल याद रखना है। ये नहीं कि बगल तरीके से, मतलब जो हम पचकाने वाला था आप अपने स्कूल में भी पचकाने वाला बोल रहे हैं, सो नहीं, समझाने के लिए आपको हम इस तरीके से बताते हैं, ठीक ना। गुड। अब इसका ये लास्ट वाला देख लीजिए, 5 नंबर में क्या है, थोड़ा सा देखिए, ये तीनों फोटो को देखिए तो
कुछ नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है आपको तीनों में डिफरेंस, बताइए, सोच कर बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। इस फोटो में, इस फोटो में और इस फोटो में क्या नजर आ रहा है, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखो इसमें जो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल सब जो है, ये पार्टिकल, इसमें चारों पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से पूरा सटा हुआ है, ऊपर नीचे चारों एक दूसरे से सटा हुआ है कि नहीं? ठीक है, और बताओ, लेकिन वही ये इसमें जो चारों पार्टिकल है एक दूसरे से सटा हुआ है कोनो? नहीं है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे है सब। ठीक, बट इसमें जो ये चारों पार्टिकल्स है, ये चारों पार्टिकल्स बहुत दूरी पे है कि नहीं? बहुत दूरी पे है। तो यानी कि यहाँ से क्या पता चलता है कि सॉलिड का जो पार्टिकल सब होता है उसका एक दूसरे से पूरा चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है। समझ में आया? बट उसमें लिक्विड का जो पार्टिकल्स होता है वो सब थोड़ा सा स्पेस मतलब हटा हुआ रहता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं हटा रहता है बट थोड़ा सा हटा हुआ रहता है सॉलिड के कंपेरिजन में। ओके, बट उसी में गैस का जो पार्टिकल्स होता है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, एक दूसरे एक एटम दूसरे एटम के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहता है लिक्विड के तुलना में। समझ में आया? और स्पेस रहता है इसीलिए हम लोग इसको दबाते हैं, पचकाते हैं तो पचक जाता है। इसमें थोड़ा सा स्पेस है इसलिए थोड़ा सा लो कंप्रेस हो पाता है, बट इसमें जगह है ये नहीं है पचकने का, तो ये कहाँ से कंप्रेस हो पाएगा? इसीलिए इसमें इनकम्प्रेसेबल इसको हम ऊपर लिखे थे। आप लोगों को फोटो के अनुसार भी समझा दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताना, ठीक है? आप लोग को कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ तक में और कोई दिक्कत होगा तो बताना भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा और इसको अभी याद कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा अभी याद करने का। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी थोड़ा सा और बाकी है। अब जान लेते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल, और इसका एग्जाम्पल आप लोग हमको बताइए। सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है बताइए, लिक्विड का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है, और गैस का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है? थोड़ा सा सोच के बताओ। चलो हम बता देते हैं। जैसे बोलेंगे सॉलिड का एग्जाम्पल, तो बताइए सॉलिड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये मार्कर हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, ये मेरा माइक हो सकता है, और आपके अगल बगल है पंखा चल रहा है, पंखा हो सकता है, ये दीवार हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है, आईना हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, बुक हो सकता है। समझ में आ गया? सॉलिड का इतना सारा बता दिया। पत्थर हो सकता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं लिक्विड का एग्जाम्पल। लिक्विड का एग्जाम्पल कौन कौन हो सकता है बताओ? लिक्विड का एग्जाम्पल हो सकता है पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, तेल हो सकता है, यानी कि सरसों तेल भी इसमें आ जाएगा, मट्टे तेल भी आ जाएगा, पेट्रोल भी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, मध हो सकता है, शहद जिसको हनी बोलते हैं, और क्या मोबिल भी हो सकता है। यानी कि इस तरीके का चीज जितने भी होते हैं वो सभी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लिक्विड का हो जाएगा। हम हिंदी में बताए हैं, इंग्लिश में आप लोग को लिखना है अपनी कॉपी में, हम चेक करेंगे। जब आप वहाँ पे पहुंचेंगे तो हम चेक करेंगे इस सबको कि आप कैसे लिखे हुए हैं, राइटिंग बना के लिखना है, ठीक है? हाँ, और याद तो खैर रहना ही चाहिए। अब गैस का एग्जाम्पल बताइए। गैस का एग्जाम्पल आप लोग को हम बता देते हैं थोड़ा सा। LPG एगो जो होता है, और एक और क्या लिख लीजिएगा, CNG। अब यहाँ पे बात आता है और कई सारा होता है, जैसे गैस तो बहुत सारा होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ये बहुत सारा होता है, ठीक है? लेकिन ये LPG एंड CNG खासकर आपको याद रखना होगा। ओके, हाँ, तो बताओ अब LPG और CNG अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपसे कोई पूछ देगा कि भाई बताओ LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म याद है क्या होता है? बताओ बताओ। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नहीं याद है तो जस्ट लिख लो, कॉपी में लिख के याद कर लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलो अब CNG का फुल फॉर्म बता दो, बोलिए। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं जानते? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है बताओ एक बारी? हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गुड बॉय एंड ए गुड गर्ल। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है? समझ में आ गया है तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और आपसे हम मिलते हैं अभी ही जस्ट 4th पार्ट। ओके, थैंक यू मेरे दोस्त।